हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BRL 08 के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी एग्ज़ाम में आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। तो इन टॉपिक्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की है मैंने। इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं। तो मैं डिटेल में बता देती हूँ कि हर एक टॉपिक में से आपको क्या क्या पढ़ना है। रिक्रूटमेंट के टॉपिक में आपको उनके एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि रिक्रूटमेंट आप कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से सोर्सेज से करते हैं, उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड इसका मीनिंग आप लोग पढ़ कर जाइएगा। फिर आता है आपका मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में आपको कौन कौन सी टेक्निक से आप मैन पावर प्लानिंग करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये पढ़ कर जाना है। HRIS की एक शॉर्ट टर्म आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो इसे ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ये कम से कम एटलीस्ट 4 आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रोसीजर आने वाला है, जिसमें कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस, ये जो पूरा स्टेप वाइज एक प्रोसेस है, इसको आप लोगों को स्टेप वाइज ही याद करना है। और फिर थोड़ा सा आप लोग एक गो थ्रू कर लीजिएगा। आपको वैसे तो सिलेक्शन प्रोसीजर पता ही होता है, बट फिर भी इसका जो हर एक स्टेप है वो आपको याद होना चाहिए। तो सिलेक्शन का प्रोसीजर ज़रूर कीजिएगा। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के मेथड्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, इन दोनों के मेथड्स सेम ही हैं, क्योंकि डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में ऑन द जॉब मेथड्स, ऑफ द जॉब मेथड्स यूज़ करते हैं। तो इनके मेथड्स को आप एक टॉपिक के मेथड प्रिपेयर करेंगे तो दूसरे टॉपिक के अपने आप हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के स्टेप्स और इसके मेथड्स ये आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। फिर आता है जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन। जॉब एनालिसिस में क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब रोटेशन क्या होता है। जैसे बैंक में कैशियर को कभी किसी और पोस्ट पर बिठा देते हैं। बैंक में होता है ना कि सब एक दूसरे की सीट्स पर आते हैं कभी ना कभी, तो वो रोटेशन होता है कि आपको एक ना एक दिन एक दूसरे की जॉब करनी होती है, जिससे कि आपको सभी का काम आ जाए। तो दिस इज़ जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट। तो ये पार्ट है आपका जॉब एनालिसिस का ही। तो जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इनको ज़रूर पढ़िएगा। ट्रेनिंग आप लोगों को पता ही है कि आप कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इसके मेथड्स करने हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब मेथड्स। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी आप किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेज करते टाइम कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, यानी कि आप पर्सनली बायस हो जाते हैं, आप फेवरेटिज़म करते हैं, जो पसंद है सिर्फ उसी को, अगर किसी की एक कमी भी दिख जाती है तो उसको बहुत गंदे मार्क्स दे देते हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के मिस्टेक्स हैं कि आप किसी को अप्रेज करते टाइम कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं और किस किस तरीके से आप किसी की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। जैसे कि चेकलिस्ट मेथड होता है आपका, क्वेश्चनेयर होता है, तो आप उसमें क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो ये जो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मेथड्स हैं, ये भी आप लोग पढ़ कर जाइएगा। देन आता है आपका एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक आता है ग्रीवेंसेस मॉडल, रिड्रेसल का एक मॉडल है, वो आप लोग कर लीजिएगा, जिसमें कि आप कैसे कैसे स्टेप वाइज कैसे कैसे आप आर्बिट्रेशन यानी कोर्ट तक पहुंचते हैं। पहले आप अपने डिपार्टमेंट के हेड को बताते हैं, जो हेड अगर उसे सॉल्व नहीं कर पाता तो फिर आप कमेटी के पास जाते हैं, कमेटी नहीं करती है तो मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट भी नहीं करता तो फिर आप कोर्ट के पास जाते हैं। सो दिस इज़ द आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो ये एक पूरा मॉडल है, ये आप एक किसी इमेज से भी करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि 48 आवर्स, 7 डेज़, कितने दिनों बाद आप आगे आगे जा सकते हैं। तो इसका पूरा मॉडल है, वो पढ़ लीजिएगा। एंड देन हैंडलिंग द ग्रीवेंसेस, कि आप कैसे कैसे उनको हैंडल करेंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे सजेशन बॉक्स लगा होता है, कुछ में ओपन डोर पॉलिसी होती है कि कोई भी मैनेजमेंट के पास आकर के अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कंपनीज़ ने अडॉप्ट किए हुए हैं, ताकि उनकी जो भी कंपनी में ग्रीवेंसेस, जो भी शिकायतें हों, उन्हें दूर किया जा सके। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़कर जाना है, सिर्फ जितना मैंने बताया है एटलीस्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड आपके बहुत ऑल द बेस्ट, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये टॉपिक्स एटलीस्ट आप ज़रूर प्रिपेयर किएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।